नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्किल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये तस्वीर आपको दिख रही है मुख्यमंत्री धामी जी की, उत्तराखंड के, जिन्होंने कल शिरकत करी ईजा बैड़ी महोत्सव में। और इस तस्वीर में जिलाधिकारी वंदना सिंह कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं जिनका संबंध इस महोत्सव से था। काफ़ी खूबसूरत आयोजन हुआ कल, और इससे संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ, सबसे पहले तो मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ कल की। पूरा जिला प्रशासन अमला जुड़ा रहा है इस चीज़ को सफल बनाने में, इस कार्यक्रम को। इसमें कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। सशक्त उत्तराखंड देख ही रहे हैं आप। ये इस कार्यक्रम का लोगो था जिसको वंदना सिंह जी ने पहले ही लॉन्च कर दिया था अपने आला अधिकारियों के साथ। और यहाँ पर धामी जी बड़ी जनसभा को संबोधित भी कर रहे थे, जिसमें से अधिकांश महिलाएं थीं। और इन महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वहाँ से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ठीक। और ये देखिए, विशाल जनसमूह आपको दिख रहा होगा। और अपने इस संबोधन में धामी जी ने कुछ घोषणाएं करी जिसका संबंध जिले के विकास कार्यक्रम से था, और उसमें से अधिकतर का संबंध महिलाओं से जुड़ी हुई संस्थाओं से था। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करके गए कल। तो आइए इसी संबंध में जान लेते हैं कि कुछ वो कौन कौन सी घोषणाएं थी, या इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य था वो क्या था। एग्ज़ाम में हो सकता है कुछ संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। जैसे कि 30 नवंबर को हल्द्वानी के MBPG डिग्री कॉलेज के मैदान में भव्य ईजा बैड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। कल की ही बात है ये, ठीक। ईजा बैड़ी महोत्सव, तो आपको पता ही होगा कि ईजा कहते हैं माता जी को, माँ को, और बैड़ी कहते हैं छोटी बहन को कुमाऊँ कल्चर में। ये आम बोलचाल की भाषा है, ईजा और बैड़ी, ठीक है। इसका लोगो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नैनीताल के जिलाधिकारी वंदना सिंह जी ने जिले के अधिकारियों के साथ पहले ही लॉन्च कर दिया था इस कार्यक्रम से कुछ पहले, एक दिन पहले। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को महोत्सव के जरिए प्रदर्शित करना था। आप इससे भली भांति परिचित होंगे इस बात से कि उत्तराखंड में खासतौर पर जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है, वहाँ पर महिलाओं की जो डोमेस्टिक अफेयर में जो भूमिका है ना, जो अर्थव्यवस्था में जो महिलाओं की जो भूमिका रही है, हमने इतिहास में भी हमने पढ़ा है। तो उसको उजागर करना काफ़ी ज़रूरी था। और महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो उनका उद्यमीकरण का जो अप्रोच है, उसको भी इस सरकार ने क्या करा है, एक तरीके से आगे बढ़ाया है। तो उन्हीं सब चीज़ों को इस महोत्सव के जरिए प्रदर्शित किया गया। जिलाधिकारी वंदना सिंह जी ने बताया कि उत्तराखंड की मातृशक्ति, ये देख लीजिए, मातृशक्ति, लोक कला, हस्तकला व स्वयं सहायता समूहों, यानी कि जो SHG वाले जो ग्रुप हैं, वैसे तो पूरे इंडिया में काम करते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। और बड़े मज़े की बात यह है कि ये UPSC के मेंस के पेपर में भी है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लिंकेज है बैंकिंग के साथ कर दिया जाता है। और इनमें से लगभग पूरे भारत में हम अगर स्वयं सहायता समूह की बात करें तो उसमें पुरुषों से अधिक जो भूमिका है वो महिलाओं की है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये UPSC मेंस के लिए भी, ठीक है। तो उत्तराखंड में भी ऐसे कई सारे स्वयं सहायता समूह हैं जो एक्टिव हैं, और जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समाज के कई वर्गों को उसमें शामिल करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं की भूमिका क्या है, अभूतपूर्व है, ठीक। इस कार्यक्रम में 13 जिलों के इसके अलावा देखेंगे और किन किन चीज़ों का प्रदर्शन किया गया है इस महोत्सव में। 26 उत्पादों को पर क्या लगाई गई, प्रदर्शनी लगाई गई है, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। 26 उत्पादों की यहाँ पर क्या लगाई गई, प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो उसमें एक चीज़ जान लेनी जरूरी है, आपको भारत सरकार के प्रोग्राम के बारे में पता होगा। उसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसी तर्ज पर उत्तराखंड ने राज्य स्तर पर प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, अर्थात एक जिले के 2 उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर जिले की अपनी अपनी खूबियां हैं, और वहाँ के किसी 2 प्रोडक्ट को विश्व मंच पर स्थापित करना है ताकि वो पहचान का मोहताज ना रहे, ठीक है।
तो देखिए, महिला उद्यमियों के द्वारा उत्पादित उत्पादों का सजीव चित्रण करके दिखाया गया था इस प्रदर्शनी में। इसके अलावा देखेंगे इसमें क्या देखने को मिला हमको, पहाड़ी अनाज के व्यंजनों की भी प्रोत्साहन देने के लिए अम्मा की रसोई को भी, देख रहे हैं आप, अम्मा की रसोई को भी प्रदर्शित किया गया था। ईजा बैड़ी महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से लोक संस्कृति की भी झलक हमको देखने को मिली। कल काफ़ी भव्य आयोजन हुआ था, पूरा प्रशासनिक अमला तो था ही, मुख्यमंत्री थे और महिला मंत्री हमारी रेखा आर्या जी भी थी। ठीक है, तो बहुत ही सफलतापूर्वक ये आयोजन कल हमको देखने को मिला। तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एक तो ये हो गया आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इंडिया के लेवल का, और 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट उत्तराखंड के स्तर पे ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे संबंधित है। ठीक, तो ये कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट पहल हमको देखने को मिली कल। महोत्सव में सीएम धामी जी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करी। तो कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। जैसे राती घाट में एक इंटर कॉलेज है जहां पर जम्मू कश्मीर राजौरी में आतंकी हमले में शहीद होने वाले व्यक्ति थे, शहीद संजय बिष्ट। इनकी याद में शहीद संजय बिष्ट इंटर कॉलेज का नाम पड़ जाएगा अब से। ये कल की बात है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शहीद संजय बिष्ट इंटर कॉलेज कहाँ पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। आवाजाही के लिए रानी बाग पुल का निर्माण किया जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से आप सुन ही रहे होंगे रानी बाग बांध परियोजना के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये घोषणा काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। और गौ रक्षा को लेकर भी धामी जी ने कुछ घोषणाएं करी और कहा कि हल्द्वानी गोवन संरक्षण के लिए जल्द ही गौशाला का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये कुछ कल के संबोधन में ये सारी कुछ घोषणाएं थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर करनी है, वो ये कि वेस्ट टू चारकोल क्या चीज़ है। ठीक है, हमें देखो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, कि इस प्रकार के आयोजन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनको भी हमें क्या करना है, पहचानना है। तो वेस्ट टू चारकोल भारत सरकार द्वारा, आपको पता ही होगा कि एक आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से मौजूदा सरकार के द्वारा। इसी सिलसिले में हल्द्वानी में वेस्ट को बेस्ट में बदलने की घोषणा करी गई। वेस्ट जो कूड़ा होता है उसको किस में बदलना है, बेस्ट में। आइए देखते हैं क्या ये। तो वेस्ट टू चारकोल की सुविधा आरंभ करी जा रही है। तो इस पे एक योजना बनाई जानी है जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कल अपने अभिभाषण में करी। इसके तहत नगर निगम द्वारा एकत्रित किया जाने वाला प्रतिदिन 5 टन ठोस अपशिष्ट जो कूड़ा होता है उसको चारकोल, चारकोल नहीं है ये, चारकोल में बदला जाएगा। चारकोल का प्रयोग आप जानते ही हैं, इंडस्ट्रियल यूज उसका है, यानी कि प्रोसेस करके उसको बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए कि वेस्ट टू चारकोल चीज़ क्या है और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्योंकि इस प्रोग्राम के केंद्र में महिलाओं को रखा गया था, तो जाहिर सी बात है कि कुछ महिलाओं को इसमें सम्मानित भी किया गया है। आइए जानते हैं उन महिलाओं के नाम, वो कौन है। सबसे पहले उसमें एक चीज़ और जानेंगे हम, जीआई टैग प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिसका प्रदर्शन कल के महोत्सव में किया गया। देखिए जिले तो हैं 13 गुणा 2 यानी कि 26, यानी कि हर जिले के 2 प्रोडक्ट्स का यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रदर्शन किया गया था। जिसमें से नैनीताल में देखते हैं कि आप एक ऐपण कला का प्रदर्शन किया गया। फ्रूट प्रोसेसिंग, यहाँ पर काफ़ी फल होते हैं, है ना, खट्टे रसीले फल, जैम, स्क्वैशेस, ये सब बनते हैं। आप जब नैनीताल की यात्रा में कभी जाएं तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जिसमें शहद है, जैम है और जूस है, बुरांस का, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो 2 प्रोडक्ट नैनीताल से हो गए, ऐपण और फ्रूट प्रोसेसिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है मैच द फॉलोइंग करने में कि एक तरफ तो प्रोडक्ट का नाम लिख दिया जाएगा और आपको मैच करना होगा कि उसका संबंध किस जिले से है। वेरी इंपॉर्टेंट। अल्मोड़ा से जानी मानी बाल मिठाई आपको पता ही है, खीम सिंह रौतेला जी ने इसकी शुरुआत करी थी बहुत पहले। प्लस ट्वीड नाम का एक हथकरघा सामग्री है, इसको भी अल्मोड़ा के एक प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। तो अल्मोड़ा से कितने प्रोडक्ट हो गए, 2। पिथौरागढ़ से लिया गया है वुलन कारपेट को, यानी कि जो ऊनी जो कालीन है उसका भी निर्माण होता है मुनस्यारी वाले क्षेत्र में। आपको याद होगा कि जाड़ों के दिनों में पहाड़ से लोग आते हैं, अपने पीठ में लाद कर कंबल, रजाई, इस टाइप से चीज़ें लाते हैं, तो वो सारी वहीं की हैं।
ठीक है। इसके अलावा राजमा, मुनस्यारी का राजमा जो कि पिथौरागढ़ जिले में आता है, ये भी प्रोडक्ट में शामिल है। इसके अलावा चंपावत जिले से उठाया गया है लौह सामग्री को, जो क्राफ्ट जो मतलब हस्तशिल्प का एक मामला है चंपावत से, आयरन से रिलेटेड, उसको प्रदर्शन किया गया था। और साथ ही में मिलने वाला जो शहद है, ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जिन सब का प्रदर्शन इस महोत्सव में किया गया था। तो ये तो मैंने 4 ही ज़िले लिखे हैं, बाकी बचे 9 ज़िले, उसके बारे में आप खोजिए कि बाकी बचे 9 ज़िलों में से वो 2 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट समझिए। ठीक है, आइए देखते हैं उन महिलाओं के बारे में भी जिनको सम्मानित किया गया, अवॉर्डीज वुमन। देख लेंगे, इनमें से कई सारी महिलाएं हैं, कुछों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं और आप अखबार के जरिए इन और नामों को पढ़ सकते हैं। तो आज का अखबार आप पढ़ लीजिएगा और इन सभी महिलाओं के नाम नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक तो है नीला मटियानी, शैलेश मटियानी की वाइफ हैं ये, इनको सम्मानित किया गया है। कमला नेगी को उत्तराखंड की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। लौह महिला, इनका काम क्या है, ये पंक्चर जोड़ती हैं। कभी आपने किसी महिला को पंक्चर जोड़ते हुए देखा है टायरों का? लेकिन हम कह सकते हैं कि महिला उद्यमीकरण को बढ़ावा मिला है और आत्मनिर्भरता की तरफ महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, जिसमें कमला देवी जी को भी सम्मानित किया गया। कृति गोसाई, ये एक प्लेयर हैं जिन्होंने शिरकत करी थी किसमें, गोवा के राष्ट्रीय खेल में, जिसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ था। वहाँ इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। गोवा नेशनल गेम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसी प्रकार से श्रद्धा कांडपाल हैं, ये दिव्यांग जनों के लिए समर्पित हैं, इनको सम्मानित किया गया है। एक नाम आता है और मीनाक्षी खाती को एपण गर्ल के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एपण गर्ल। ठीक है, इनका संबंध है छोई रामनगर से। तो ये कुछ सम्मानित महिलाएं हैं जिनको मुख्यमंत्री के द्वारा कल उनके अलग अलग क्षेत्रों में किए जाने वाले कामों के बदले एक तरीके से सम्मानित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो इसके अलावा भी कई सारी और महिलाएं हैं जिनके बारे में मैं चाहूँगा कि आप खुद खोजें और परीक्षा से संबंधित जो भी सामग्री इकट्ठी हो सकती है ना, व्यवहारिक रूप से उसको भी इकट्ठा किया जा सकता है। हर चीज़ किताब में मौजूद नहीं है, आपके इर्द गिर्द जो इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए AIS के साथ और अपनी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखिए। हम जल्दी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं आने वाले ARO एग्ज़ाम के लिए, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी, और वैसे कई सारे फैक्ट्स जो आने वाले एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।